अगले ही पल चमत्कार हुआ। आदमी का गहरा घाव पल भर में भर गया। सैन्य सरदार कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह आदमी बिजली की तरह झपटा, उसे उठाकर जोर से मेज पर दे मारा और फिर एक ही मुक्के में उसका खेल खत्म कर दिया। लेकिन बाहर निकलते ही उसका सामना हुआ शूरा गेट के कुख्यात तेजधार से। अजय, तुम जमीनी स्तर के शूरा हो। पैसे लेकर जान लेना तुम्हारे लिए आम बात है, मगर सुना है हाल ही में तुमने कमाई ठुकरा दी। 2 हीरे नहीं बेचे। आदमी की आंखों में ठंडा गर्व चमका। मेरे अपने उसूल हैं, मैं हर सौदा नहीं करता। उसका नाम था करण सिंह, शूरा गेट का हत्यारा, पर जन्म से अनोखी शक्ति का मालिक। उसका शरीर धातु में बदल सकता था और चाहे पूरा हाथ कट जाए वह दोबारा उगाता। पर इस निर्दयी पेशे में भी उसके भीतर इंसानियत जिंदा थी। जब उसे पता चला कि स्थानीय सरदार का बेटा जनता को रौंद रहा है, तो उसने गेट के नियम तोड़कर अकेले ही उस दरिंदे को मार डाला। यही गलती उसे शूरा गेट की आंखों में गुनहगार बना गई। और अब आसमानी स्तर का हत्यारा तेजधार उसे चेतावनी देने आया था। गेट के मालिक ने कहा है, आदेश तोड़ोगे तो अंजाम भुगतोगे। करण सिंह ने उसकी बातों को अनसुना किया और चुपचाप निकल पड़ा। उधर बेटे की मौत की खबर सुनकर सरदार आग बबूला हो गया। उसने पूरी फौज को आदेश दिया, कातिल को ढूंढो, जिंदा चाहिए, ताकि मैं उसे 1000 टुकड़ों में काट सकूं। लेकिन सरदार की फौज उससे पहले पहुंचे। उसे पहले ही तेजधार ने चाल चलकर करण सिंह को बाहर खींच निकाला। सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया, मगर उनके लिए करण किसी बवंडर से कम न था। उसी वक्त घास के झुरमुट से अचानक तेजधार निकला और एक ही बार में करण का हाथ काट डाला। लहूलुहान हालत में भी करण किसी तरह बचकर भाग निकला। यही है आसमानी शूरा की ताकत, वह कभी मालिक को निराश नहीं करता। करण अब लगभग उस स्तर पर पहुंच चुका है, अगर मुझे उसे फिर से मारना है तो और ज्यादा दाम चुकाने होंगे। हालांकि करण जान बचाकर निकल गया, मगर खून की कमी से सड़कों पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इत्तेफाक से पास ही सराय चलाने वाली बहनें नेहा और रिया उसे देख लेती हैं। रिया ने जैसे ही उसके घाव पर पट्टी बांधी तो कमरे में हैरान करने वाला मंजर घटा। बिस्तर के पास रखे तसले की धातु पिघलने लगी, सुनहरी धार बनकर उठी और करण के कटे हाथ में समा गई। और देखते ही देखते उसका हाथ आंखों के सामने ही दोबारा उगाया।